हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव हो एकदम। और इंस्टाग्राम पे अभी तक बहुत लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की, प्यार की वहाँ पे भी ज़रूरत है। एंड आपको निराशा नहीं होगी, डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। मैं बहुत सारे रील्स भी बनाती हूँ खुद के। अगर आपको देखना है मेरे रील्स पर्सनल, तो आप जाके मुझे प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मिस्टिक हिंदी टैरो ही हैंडल का, मिस्टिक हिंदी टैरो ऑफिशियल हमारे हैंडल का नाम है, जिसकी लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर दो वहाँ पे। एंड आज की रीडिंग भी एक चैनल रीडिंग होगी। इस रीडिंग में आपको पता है मैं चैनल रीडिंग कैसे करती हूँ। जो भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी या फिर आपके रिश्ते की एनर्जी, ओवरऑल इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस जो भी रिसीव होता है उसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो को एक लाइक चिपका दीजिए इसी बात पे अगर आपको मेरे चैनल रीडिंग्स पसंद है तो। एंड गाइज़, मैं दिल से आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो हर जगह पे, मेरे तीनों चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी आप मुझसे जुड़े हो। आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप सबको जितना भी मैं धन्यवाद कहूँ उतना कम है, क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, आप उसको प्यार दे रहे हो, और उसी को देखकर मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस लाऊँ आपके लिए। सो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एंड जल्दी जल्दी मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों को बोलिए मुझे सब्सक्राइब करें, उनको भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी सर चैनल से। सो या, एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू। जिसको भी जो भी मुझसे जुड़ा है पहले दिन से अभी तक, 2019 से 2022 तक जो भी मुझसे जुड़ा है, एक एक इंसान से मैं दिल से प्यार करती हूँ। एंड ऐसे ही करती रहूँगी, चाहे बूढ़ी भी हो जाओ। आई विल बी विथ यू गाइज। मैं ऐसे ही आपको गाइड करती रहूँगी, आपको सपोर्ट करती रहूँगी। एंड आई एम सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। थैंक यू सो मच। सो आज की रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक चैनल रीडिंग होगी। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके आपकी फीलिंग्स होंगी। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एंड बॉटम में अगर कोई मिडिल में अगर कोई कार्ड निकाल रहे हो, इट विल बी द म्यूचुअल एनर्जी। सो चलिए कार्ड्स को मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ अच्छे से। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दें। आई होप आप सब ने, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक कर दिया होगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिसने भी लाइक करा है। चलिए लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। चलिए लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कॉर्न्यूकॉपिया है। पहले एनर्जी आपकी है कॉर्न्यूकॉपिया की। अब मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, पहले आपकी फीलिंग्स के लिए कार्ड, फिर आपके पर्सन के लिए। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, यहाँ पे नंबर 11 है। आपकी एनर्जी क्या है? नंबर 18 एंग्जाइटी, नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, 41 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड यहाँ पे रख देती हूँ। एंड जो बॉटम में है वो है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 40, जो कि होता है थर्ड आई चक्रा के लिए। एंड ये जो 7th चक्रा है वो है हमारा क्राउन चक्रा, जो लास्ट चक्रा होता है। ओके, एंड बॉटम डेक में 19 इस वक्त है रेस्ट एंड रीजेन्युएशन। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको पता है मैं बड़े आराम से करती हूँ इस रीडिंग को, ठीक है? तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सब कुछ बताऊँगी जो मुझे दिख रहा है। मुझे अगर बीच में कोई एनर्जी फील होती है, कुछ चैनल होता है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी, ठीक है? ओके, आपकी एनर्जी देखी जाए और आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए, काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में मुझे चीज़ें जाते हुए दिख रही है। ओके, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त,
लाइक अगर फाइनेंशियल वाइज देखा जाए या फिर करियर वाइज देखा जाए, मुझे आपकी सिचुएशन थोड़ी बेटर दिख रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका करियर आपके पार्टनर से बेटर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, या कह लो एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस रिसीव हो रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद योर पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो मुझे लगता है कि उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या तो चल रहे हैं, या तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल इशू से गुजरना पड़े। ओके, उनके लाइफ का सेंटर पॉइंट यही है कि उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, एंड आपके केस में मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, उनका फोकस अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने को लेकर है, एंड आपका फोकस अपने लाइफ में रिश्तों को ठीक करना इस वक्त फोकस है। जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो उसी चीज़ के लिए और ज़्यादा तड़पता है, और वही केस मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन के पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है या आने वाले हैं, और आपके पास अबंडेंस ऑलरेडी है या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों का फोकस अलग है। आपका लव लाइफ को लेकर फोकस है, उनका अपने करियर को लेकर फोकस है। मुझे ये भी दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आर यू एंग्शियस? क्या आपके लव लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रखी है, या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो या स्ट्रेस्ड हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, और अभी न्यू मून भी आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी रीडिंग करूँगी। ये न्यू मून भी आपके लिए बहुत हैवी एनर्जी लेकर आएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है या ये जो रिश्ता है, ये जो पर्सन है, बेसिकली आपको स्ट्रेस आउट कर दिया है टोटली। यू लुक टायर्ड, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू लुक सैड एंड एंग्शियस। बहुत ही ज़्यादा मुझे आप परेशान लग रहे हो यार, बहुत ज़्यादा। इतना मत ओवर थिंक करिए। मुझे पता है ईजियर सेड देन डन, मतलब बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना होगा। ठीक है, अगर आप इस लोअर वाइब्रेशन में रहोगे, मुझे लगता है इस इंसान ने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी है, आपका दिल तोड़ा है, और लिटरली आई सी योर हार्ट क्राइंग। मुझे आपका दिल रोते हुए दिख रहा है, पसीजते हुए दिख रहा है। ओके, एंड मुझे लगता है आप ना कहीं कुछ चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हो सकता है आप इस रिश्ते को ही रिग्रेट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते को रिग्रेट कर रहे हो। आपको पछतावा हो रहा है कि क्या मैंने सही इंसान से प्यार भी किया, क्या ये इंसान ने कभी मुझसे प्यार भी किया था, क्या चाहता क्या था ये मुझसे, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके दिमाग में कई सवाल हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, रिग्रेट। ठीक है, एंड यू आर हार्ट ब्रोकन। आपका दिल लिटरली इस पर्सन ने तोड़ दिया, एंड आप उसको जैसे तैसे उसके पीसेस उठा के आपने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करी है। यू लुक वेरी सैड, यू लुक वेरी सैड, डोंट बी इन सच एनर्जी। आपके लिए नंबर 9 कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 18 या नंबर 11 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते करते आगे जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे सिचुएशन में। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे कॉर्नुकॉपिया। देखिए आप ना क्या कर रहे हो, आप अपनी सैड एनर्जी की वजह से कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में और आपके करियर में, और उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आप हैप्पी ही अगर नहीं रहोगे, पॉजिटिव राइट माइंडसेट में ही नहीं रहोगे, तो इन ब्लेसिंग्स का क्या फ़ायदा, राइट? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही डिप्रेशन में हो और आपको उसी वक्त कहीं से गूगल से कॉल आ जाए जॉब के लिए, आप सिलेक्ट हो गए हो, आप उस खुशी को एंजॉय कर पाओगे सच में? तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 11 दिनों में, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाला 11 तारीख आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। मुझे आपकी लाइफ 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री मुझे चेंज। 360 डिग्री मतलब क्या होता है, वहीं से आके वहीं पे एक सर्कल बन जाता है, लेकिन मैं 180 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे सिचुएशन में शिफ्ट करने वाले हो टोटली, नॉर्थ पोल से एकदम साउथ पोल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे ही दुखी रहोगे, रोते रहोगे, लोअर वाइब्रेशन में रहोगे, एंग्शियस रहोगे, प्यार से डरते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे, तो आप कुछ अच्छा नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, या फिर जो आ रहा है आपकी लाइफ में
वो आप नहीं रिसीव कर पाओगे। ओके, व्हाट इज़ दिस कॉर्नुकॉपिया अबाउट? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये कॉर्नुकॉपिया एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एग्जैक्टली किस एरिया ऑफ लाइफ में आपके ये एबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो? द एम्परर, या तो आपको प्रमोशन मिल सकता है बहुत ही जल्द इस मंथ में। काफ़ी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो और काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो आपको प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, लाइक समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आप अपने लाइफ के किंग बनने वाले हो, कह लो एम्परर बनने वाले हो, ठीक है। बट मुझे लगता है आपका जो नज़रिया है या आपका जो तरीका है चीज़ों को देखने का, डील करने का, इट्स नॉट राइट नाउ। अपने आप को हील करिए, ठीक है, क्योंकि एम्परर डेफिनेटली एक अबंडेंट एनर्जी है, लेकिन एम्परर साथ साथ ही बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी लेकर आता है, ठीक है। सो उस एनर्जी में मत रहिए, ओके। हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट दे आपको बहुत ही जल्द, ठीक है, या इस रिश्ते को ऑफिशियल करे किसी तरह से। एंग्जाइटी क्यों है? व्हाई इज दिस एंग्जाइटी? और प्लीज़ क्लियर करें। मैं 2 कार्ड्स चाहती हूँ एंग्जाइटी के लिए, आई डोंट नो व्हाई, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। क्लियर करें मैसेजेस प्लीज़, 1 and 2। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लीब्रा है। देखिए काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे रिश्ते पे, ऐसे इंसान पे अपने एफर्ट्स डाले जहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जहाँ से मुझे जस्टिस नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप लिटरली भगवान से अपने आप के लिए जस्टिस मांग रहे हो, अपने किए, अगर आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो, उस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको आना है उस एनर्जी में जहाँ पे आपको खुद को भी माफ़ करना है और सामने वाले को भी माफ़ करना है। देखिए आप कुछ करते हो ना किसी के लिए, भूल जाइए, करके भूल जाइए, उस चीज़ का ढिंढोरा मत पीटिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गरीब के लिए कुछ कर रहे हो, उसका अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो, सोचिए उस गरीब इंसान को कैसा लगेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो लेस, आपसे कम, जिनकी हैसियत है, कुछ नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, आपके पास सब कुछ है, आप उनको अगर कुछ कर रहे हो ना उनके लिए, प्लीज़ डोंट क्लिक फ़ोटोज़, वीडियोज़, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी डाली थी। मैं एक एग्जांपल दे रही थी आपको, टॉपिक से हटना नहीं हमको। मैं बस आपको ये बोल रही हूँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अपने इस इंसान के लिए किया, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करी इनकी, या फिर अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए पछतावा मत फील करिए। मेरे लाइफ का मैं एक ही फंडा मानती हूँ कि मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ किसी चीज़ का। हो गया वो मेरा डिसीजन था। करने से पहले सोचिए, करने के बाद उसके ऊपर ढिंढोरा मत पीटिए, उसके ऊपर रोते मत रहिए, ठीक है। तो आपके एंग्जाइटी का रीज़न ही यही है कि आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप उस इंसान को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और वही चीज़ें सोच रहे हो कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। नेचुरल है, हम इंसान हैं, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ये सब सोचना नेचुरल है, बट डोंट डू इट, ठीक है। फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोगों को हो या अपने आप को। जस्ट फॉरगिव इट एंड फॉरगेट इट, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ब्रोकन हार्ट ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द डेविल। देखिए कुछ लोग, तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो एक कार्मिक है, आपका कार्मिक कनेक्शन, आपका कार्मिक था ये, और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है आपकी इस पर्सन से। मे बी वो अटैचमेंट टॉक्सिक रही हो किसी के केसेस में। मे बी इस पर्सन ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले, आपको अपने इशारों पे नचाया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको जज किया, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। तो बेसिकली देखिए, जब आप किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलने ना, शुक्र मानो कि भगवान ने आपको उनसे दूर कर दिया, वरना आपकी ब्यूटीफुल लाइफ जो आप अपने लिए जी सकते हो, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने फैमिली को खुशी दे सकते हो, वो लाइफ आप किसी को प्लीज़ करने में, और जो इंसान कभी भी प्लीज़ नहीं हो सकता, आप कुछ भी करो उसके लिए, अगर वो नहीं प्लीज़ हो सकता, उससे आपको दूर किया जा रहा है, तो शुक्र मानिए, रोना धोना क्यों उसके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि देखिए, आपको पता है, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या थे, आपको पता है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप रोओगे, पछताओगे, तो वो पर्सन आपके लिए और ज़्यादा प्यार महसूस करने लगेंगे, या उनकी एनर्जी आपके लिए चेंज हो जाएंगी, और रॉन्ग, आप गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे और ज़्यादा आपको इस पर्सन की तरफ से सेम साइकिल कुछ रिपीट हो जाएगी। तो प्लीज़ हील योर सेल्फ, माइंड को अपने रीफोकस करिए एंड कॉन्टम्पलेट करिए, बट अच्छी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर पर्सनस एनर्जी, मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग पीरियड दिख रही है चलते हुए। या तो आप उनकी हीलिंग करवा रहे हो, या आप उनको हीलिंग भेज रहे हो, या फिर वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, या यूनिवर्स उनकी हीलिंग कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग पीरियड, ठीक है। व्हाट इज़ दिस हीलिंग एनर्जी फॉर योर पर्सन? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे आपके पर्सन के लिए। हीलिंग कार्ड क्यों आया है? हीलर ऑफ द एजेस क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे थे अपने आप में। हो सकता है कि उनके लाइफ में 2 लोग थे, 2 चॉइसेस थे, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या 2 सिचुएशन थे। अब ये किसके लिए है, उसी को सिर्फ सोचना है इस बारे में। अगर आपको कंफर्मेशन है पूरा आपको यकीन है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो प्लीज़ इसके ऊपर गौर मत करिए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है, या तो कोई रोमांटिक, या तो कोई करियर इशू है, या तो फैमिली इशू है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कुछ तो साइकिल आप दोनों के बीच में इनके किसी प्रॉब्लम की वजह से चल रही थी, ओके। एंड फाइनली दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग पीरियड। सो क्या होगा आफ्टर दिस हीलिंग पीरियड? ये स्टक एनर्जी से निकल आएंगे, और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो चॉइस वो नहीं कर पा रहे थे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो लेने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ऑल अबाउट? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला आपको, या तो आपके पर्सन को कोई लॉसेस झेलने पड़े हैं, या तो झेलने पड़ेंगे, या तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ही क्राइसिस चल रहा है। हो सकता है उनके पास जॉब ही नहीं है, या जॉब है तो उसमें से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो कुछ इन्वेस्ट कर दिए, या कुछ गलत संगत में पड़ गए। कुछ तो फाइनेंशियल लॉसेस या कुछ तो फाइनेंशियल क्राइसिस या तो हुआ है या तो होने वाला है। बस मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में इनके फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ बहुत ही बड़ा रोड़ा बने हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल या फॉर क्यों है यहाँ पे इस पर्सन के एनर्जी में? देखिए, बेसिकली 7th चक्रा जो होता है, अगर वो ब्लॉक्ड हो तो इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता है, क्योंकि क्राउन जो हमारा दिमाग जो है, क्राउन मतलब दिमाग है हमारा, राइट। अगर सरल भाषा में आपको बोलूँ मैं, वही अगर ब्लॉक्ड हो तो क्या होगा? सीधे तरीके से इंसान सोच नहीं पाएगा, गलत डिसीजंस लेगा, बैड हैबिट्स, बैड ओवर थिंकिंग, उसकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, उसका विजडम काम नहीं करेगा, वो मति, भ्रमित मति हो जाती है ना। हमारे मराठी में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, विपरीत का विनाश काल है विपरीत बुद्धि, वो हिंदी में है, मराठी में आई डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ऐसी ही एनर्जी है इस वक्त वो उससे हील हो रहे हैं स्ट्रांगली, क्योंकि ये डिवाइन अपराइट आया है कार्ड। तो मुझे लगता है उनका क्राउन चक्र हील हो रहा है स्ट्रांगली, और वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। दे आर अंडरस्टैंडिंग आप क्या हो, उनकी लाइफ में और चीज़ें क्या है, ठीक है। व्हाट इज द 7th चक्रा हियर फॉर? प्लीज़ क्लियर करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी उनके दिमाग में, दिल में, उनके लाइफ में धीरे धीरे आ रही है, जो लैकिंग थी काफ़ी टाइम से, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, वो अपने इंट्यूशन को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे एंड राइट डिसीजंस ले पाएंगे, ओके। जो स्टेबिलिटी या जो कंसिस्टेंसी अभी तक इस पर्सन ने नहीं दिखाई, दैट यू आर गोइंग टू सी वेरी सून, ठीक है। और आप दोनों की एनर्जीज देखी जाए तो आप दोनों का 3rd आई चक्रा हील हो रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों अपने इंट्यूशन को समझ पाओगे, स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुड़ोगे, एक दूसरे को स्पिरिचुअली फील करोगे, एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल रियूनियन भी कर सकते हो, फायदे में आपका रियूनियन होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर ऐसा हो रहा है, इट्स रियली गुड थिंग कि आप बहुत सारी चीज़ें जो अब तक इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, दोनों ही एक दूसरे को लेकर देख नहीं पा रहे थे या देखकर अनदेखा अगर कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू चेंज नाउ, ठीक है। क्योंकि 3rd आई चक्रा हील हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, ठीक है। चलिए, लेट्स सी मोर।
आपके पर्सन और आप किस एनर्जी में हो, या ये रिश्ता किस एनर्जी में है, ज़रा देखते हैं। 2 कार्ड्स फॉर यू, 2 कार्ड्स फॉर यू। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, नंबर ही नहीं है और बैक टू व्हाट यू लव। और नंबर बोलने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइज, बहुत ही दिल लगा के रीडिंग कर रही हूँ। 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस एनर्जी। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव एंड 1 मोर, स्पिरिचुअल कनेक्शन। जस्ट मैंने अभी क्या बात करी, आप दोनों का यूनियन होगा स्पिरिचुअल लेवल पे। और ये जो रिश्ता है ना, ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, या कह लो एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों इस 3D वर्ल्ड में भले ही अभी दूर हो, बट आपके दिल 5D लेवल पे मिल चुके हैं। हो सकता है आप दोनों टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी करते हो एक दूसरे से, या कभी कभी आपको अचानक से डल या रोना आता होगा, या अचानक से हैप्पी फील होता होगा। इट्स बिकॉज आपके एनर्जी लेवल अलग लेवल पे मैच करती है, ठीक है। और आपके पर्सन भी अभी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, जो तोड़ के भी नहीं टूट सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही जल्द उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि उन्हें अब अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है जो उन्हें आपको बताना चाहिए था बट दे डिडंट टेल यू, मुझे लगता है वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा विद टाइम रियलाइज़ होगी कि नहीं, मुझे ये बताना चाहिए, आई मस्ट टेल दिस, आई मस्ट एक्सप्रेस दिस, ठीक है। उनके अंदर ये चाहत, ये इच्छा और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये डिज़ायर बढ़ेगी कि वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने इमोशंस टेबल पे रखे और आपके सामने एक्सप्रेस करें। अभी तक छुपा रहे थे मे बी, बट नाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओके। आई ऑल्सो सी आपकी एनर्जी देखी जाए तो देखिए, आपने, मुझे लगता है इस कनेक्शन से भागने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। रीजंस आपके अलग अलग हो सकते हैं, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही यू डोंट लव दिस पर्सन। कैसा होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दुख ज़्यादा देते हैं, तो हमें पर्पसली उससे दूर रहना पड़ता है। तो मे बी आप उससे काफ़ी टाइम से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या होने वाला है, नाउ यू आर गोइंग टू गेट बैक टू योर पर्सन। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका सब कुछ आपको इस पर्सन की तरफ खींच रहा है, ओके। आप ट्राई करिए, कितना भी इस पर्सन से आप दूर जाने की कोशिश करेंगे, यू आर गोइंग टू ग्रेविटेट बैक टू देम। व्हाई? बिकॉज यू लव देम, ठीक है। एंड आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ये इंसान के पास जाना है, मुझे क्या ये इंसान से प्यार है। यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट नाउ, आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना थोड़ा सा मे बी अपने साथ, या इस रिश्ते के साथ, या इस पर्सन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ही रुथलेस हो रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में बढ़ गया है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या बदले की भावना है, कुछ तो है विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से रूडली बात करना चाहते हो, या उनके ऊपर गुस्सा निकालना चाहते हो, या मे बी आप कर रहे हो ऐसा, तो डोंट डू इट। आपको अब ज़रूरत है थोड़ा सा काइंडनेस शो करने की, और थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की। यू आर डूइंग इट, यू आर गोइंग द रॉन्ग पाथ, ठीक है। डोंट डू इट। थोड़ा सा काइंडनेस की, थोड़ा कंपैशन की, थोड़ा प्यार की, आपके अंदर प्यार जगाने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। चलिए आपके रिश्ते की एनर्जी देख लेते हैं डिवाइन। मेरे जो मुझे कार्ड्स चाहिए वही नहीं मिलते यार टाइम पे। अभी तो थे यहाँ पे, तो ओके, ठीक है। चलो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे, क्लियर सिग्नल्स दे, साइंस दे। ओके, आपके रिलेशनशिप में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाट आर यू गाइज अट्रैक्टिंग? आप दोनों मिलकर क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कलेक्टिव लेवल पे? एक्शन देखिए, कहीं ना कहीं नंबर 15 है, तो नंबर 6 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू बोथ वांट, आप चाहते हो कि वो एक्शन ले, उनकी तरफ से कुछ मेरी तरफ आए, मैसेज, कॉल, कुछ तो आए, ठीक है। और वो भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे से एक ही चीज़ चाह रहे हो कि कोई तो आगे बढ़े बात, कुछ तो एक्शन आए, वो पर्सन मेरे सामने कुछ तो बोले, सॉरी तो बोले, या फिर कुछ तो बोले। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग एक्शन इन दिस कनेक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट है चेंज,
35 नंबर है, नंबर 8 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आप दोनों एक रिपीटेटिव साइकिल से गुजर रहे थे एंड नाउ आप दोनों चाहते हो या आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो बदलाव को। आप चाहते हो वो अपनी ये चीज़ें बदल दे, उनकी आदतें बदल दे, उनका ये पैटर्न बदल दे और वही आपसे भी वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सो आप दोनों बदलाव ला रहे हो, बदलाव चाह रहे हो बेसिकली। एंड व्हाट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट? फोकस। नंबर 14 है तो नंबर 5, देखिए आप उनका अटेंशन चाहते हो, आप चाहते हो वो हर चीज़ से नज़र हटाकर आप पे नज़र डाले और सेम वही वो भी वही चाहते हैं आपसे। सो मुझे लगता है यू बोथ आर वांटिंग द सेम थिंग। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी चीज़ें बोलिए। ओके, इस मंथ के नंबर 14, 15, 11, 13, 6 एंड 8, ये डेट्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर दिस कनेक्शन। आपके तरफ से देखिए, वो उनका तो वो देख लेंगे, आपके तरफ से आपको क्या करना है वो देखते हैं। माय बिलव्ड, देखिए कुछ मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। दो वी में बी फिजिकली अपार्ट, देखिए सी द एग्जैक्ट मैसेज। इसी बारे में मैं कुछ टाइम पहले बात करी थी, अभी मैं आपको सुनाती हूँ पहले और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। क्या बोला मैंने आपको? आप लोग भले ही अभी फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपका यूनियन 5D लेवल पे हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। अ मैसेज फॉर यू, फिर से आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, मतलब वो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, प्रोबेबली 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तभी भी आपके साथ मैच करेगी, वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। और योर लव फिल्स मी विद लाइट, आपका प्यार इनकी लाइफ में हैप्पीनेस भर देता है। लाइट मतलब क्या? हैप्पीनेस। और वो आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं। और लास्ट मैसेज आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, मतलब आपका रिश्ता अब ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, क्योंकि आपका बॉन्ड अब डीप होगा और कहीं ना कहीं हर सिचुएशन से लड़कर आपका रिश्ता अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, समथिंग बेटर में। तो आपको बस होप्स रखने हैं गाइज, आपको होप्स हारने नहीं है, खुश रहना है, हियर एंड नाउ में रहना है, सेल्फ लव पे फोकस करना है एंड यू आर गोइंग टू जस्ट डू फाइन, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग? कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर अपनी राय बताइए। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, आई लव यू अ लॉट।